नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पिछले वीडियो में हमने इसके सेंटेंस बनाना सीखा, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। सेंटेंस बनाने के पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सेंटेंस में, फिर हैव या हैज़ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसके बाद नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। उसके बाद बीन लिखना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी ऐड करना है। फिर ऑब्जेक्ट और टाइम के लिए सिंस या फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे हो। इसमें देखिए नहीं शब्द का यूज हुआ है और इसमें टाइम है सुबह से। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम के लिए यू का यूज करेंगे। यू के साथ हैव का यूज होगा। यू हैव, आई हैव, दे हैव, वी हैव, और ही, शी, इट और नेम में हैज का यूज होगा। You have not been। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखा था, उसमें हैज़ बीन या हैव बीन का यूज हुआ था, क्योंकि वो पॉजिटिव सेंटेंस था, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसलिए हैव के बाद डायरेक्ट बीन नहीं लिखेंगे, हैव के बाद नॉट बोलेंगे, लिखेंगे। ठीक है, यू हैव नॉट बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इसमें वर्ब क्या है? गा, है ना। गाना गाने को गा कहते, गाना उसको कहेंगे सिंग में आईएनजी का ऐड करेंगे, सिंगिंग, आईएनजी, रहा, रही, रहे के लिए। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या है? सॉन्ग, यानी गाना, गीत, सॉन्ग्स या अ सॉन्ग लिख सकते हैं। अब टाइम देखिए, इसमें टाइम लिखना है सुबह से, ये टाइम है। पिछले वीडियो में हमने बताया था सुबह से, सुबह के लिए सिंस का या फॉर का यूज़ करना है। 5 बजे, 5 o'clock, उसके लिए सिंस या फॉर का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है ये बताया गया था, आपको अच्छे से याद हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। तो सुबह यानी ये पक्का टाइम है, ठीक है, इसलिए इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। सिंस मॉर्निंग, हम मॉर्निंग यहाँ लिख देते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। नेक्स्ट है, वह 5 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है। अब देखिए ये पक्का वाला टाइम था, सुबह से 5 बजे, यानी दिन के कौन से 5 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है वो, तो ये पक्का वाला टाइम नहीं है ये, इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा। तो वह के लिए ही का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? रहा है। ही के साथ हैज, फिर नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लिखना, लिखना क्या कहते हैं? राइट। इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, ई को हटाकर, राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र, आ लेटर। ठीक है, 5 बजे से, 5 बजे यानी घड़ी में जब 5 बजे होंगे तो ये पक्का वाला टाइम है। सिंस 5 o'clock, सुबह से, ये इसमें सिंस का यूज होगा। 5 बजे, 5 बजे से, ठीक है, ये पक्का वाला टाइम है। 2 घंटे से ये परफेक्ट टाइम नहीं है,
1 महीने से, इसमें भी हमको फॉर का यूज़ करना है। 7 बजे से, इसमें आ रहा है ना 5 बजे से 7 बजे से, ये पक्का वाला टाइम कहलाता है। सुबह है ना, शाम 5 बजे से, इसमें हमको सिंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है, वी। हम मीन्स वी होता है, वी के साथ हैव का यूज़ होगा। वी हैव नॉट बीन। स्ट्रक्चर देखिए और उसी के अनुसार हमको लिखना है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, खेलना। खेलना क्या कहेंगे, प्ले। इसमें ing ऐड करेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसलिए ing ऐड करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। फुटबॉल 2 घंटे से, है ना, दिन के कौन से 2 घंटे से खेल रहा है ये पता नहीं है, इसलिए पक्का वाला समय टाइम नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज़ होगा। हमें फॉर लिखते हैं, फॉर 2 आवर्स। आवर्स मीन्स घंटे, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स। नेक्स्ट है, वे इस गांव में, ये इस गांव में जो है ये अलग से ऐड हुआ है। 1 महीने से नहीं रह रहे हो, सॉरी, वे इस गांव में 1 महीने से नहीं रह रहे हैं। वे के लिए दे का यूज होगा, दे के साथ हैव। नेगेटिव सेंटेंस इसलिए नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है, रहना, रह रहे हो, रहना, रहना क्या कहते हैं, लीव। इसमें ing ऐड करेंगे तो ई को हटाएंगे और उसकी जगह पे ing ऐड करेंगे क्योंकि ये रहा रही वाले वर्ब है। ठीक है, वर्ब की 4th फॉर्म है लिविंग। इस गांव में, इन दिस विलेज, इन में हुआ दिस, दिस मीन्स यह भी होता है और इस भी होता है। गांव को क्या कहेंगे, विलेज, इन दिस विलेज। अब टाइम लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट था, इन दिस विलेज ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, इन दिस विलेज। अब टाइम क्या है, 1 महीने से। अब साल के कौन से 1 महीने से इस गांव में नहीं रह रहे हैं, ये पक्का वाला टाइम नहीं है, इसलिए इसमें फॉर का यूज करेंगे, फॉर अ मंथ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसी तरह और भी सेंटेंस बनाएंगे हम। नेक्स्ट है, वह 7 बजे से खाना नहीं बना रही है। ये 7 बजे से, टाइम को देख लीजिए, ये पक्का वाला टाइम है। ठीक है, नहीं बना रही है, रही है, इसलिए वह के लिए शी का यूज होगा। शी के साथ हैज बीन होता है, लेकिन हम हैज नॉट बीन इसलिए लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। वर्ब क्या है, बनाना, खाना बनाना, इसको क्या कहते हैं, कुकिंग। खाना बनाने को कुकिंग कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, खाना यानी भोजन, भोजन को फूड कहेंगे। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। कब से नहीं बना रही है, 7 बजे से, ये पक्का वाला टाइम है 7 बजे से, इसलिए इसमें सिंस का यूज होगा, सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट है, मैं इस शहर में 3 वर्ष से नहीं रह रहा हूँ। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट था इस गांव में,
वैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद इसका यूज होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं, मैं यानी आई के साथ हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है, रहना, जैसे रहना है, रह रहे हैं, रह रहा हूँ। लिविंग, लिव मीन्स रहना होता है, लिविंग मीन्स रह रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, इस शहर में, जैसे इस गांव में तो इन दिस विलेज, इस शहर में, इन दिस सिटी। इन मीन्स में, दिस मीन्स इस, और शहर को सिटी कहते हैं, गांव को विलेज कहते हैं। ये विलेज है, ये गांव। अब कब से, 3 वर्ष से। 3 वर्ष ये पक्का वाला टाइम नहीं है, ठीक है। अब कौन से 3 वर्ष से रह रहे हैं, इसलिए ये पक्का वाला टाइम नहीं कहलाएगा, इसलिए इसमें फॉर का यूज होगा। फॉर 3 ईयर, फॉर 3 ईयर्स। सिंस और फॉर का मतलब से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वह 1 घंटे से नहीं गा रहा है। वह रहा है, इसमें ही का यूज होगा वह के लिए। सब्जेक्ट है ही के साथ हैज नॉट बीन। यहाँ तक हमने लिखा है। अब वर्ब लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, गा, ये गाना। गाना को क्या कहते हैं, सिंग। सिंग मीन्स गाना होता है, उसमें ing ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिंगिंग, गा रहा है। कब से, 1 घंटे से। अब दिन के कौन से 1 घंटे से नहीं गा रहा है, इसलिए ये पक्का वाला टाइम नहीं कहलाएगा, इसलिए इसमें हम इसमें फॉर ऐड करेंगे। फॉर 3 आवर, सॉरी 1 घंटे से लिखा है, 1 आवर, यहाँ लिखिए 1 आवर। He has not been singing for 1 hour. नेक्स्ट है, सोहन शाम से मुझसे नहीं लड़ रहा है। देखिए इसमें सुबह लिखा है, ये पक्का टाइम है, इसलिए सिंस का यूज हुआ। ये शाम, ये भी पक्का टाइम है। वह सोहन शाम से मुझसे नहीं लड़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, सोहन। सोहन नेम है, इसलिए इसमें हैज का यूज होगा, हैज नॉट बीन। वर्ब क्या है, लड़ना। लड़ना को क्या कहते हैं, फाइट। इसमें ing ऐड करेंगे तो हो जाएगा फाइटिंग। किससे, मुझसे, विथ मी। विथ मीन से या साथ, और मी मीन्स मुझे, मुझसे। कब से नहीं लड़ रहा है, शाम से, ठीक है। पक्का वाला टाइम, इसलिए इसमें सिंस का यूज होगा, सिंस। शाम के लिए इवनिंग लिखेंगे, इवनिंग मीन्स शाम होता है, मॉर्निंग मीन्स सुबह। सोहन हैज नॉट बीन फाइटिंग विथ मी सिंस इवनिंग। नेक्स्ट है, मेरा भाई पिछले 5 साल से नहीं पढ़ रहा है। सब्जेक्ट क्या है, मेरा भाई मीन्स माय ब्रदर, माय ब्रदर। इसके साथ हैज का यूज होगा, हैज नॉट बीन। इसमें देखिए सभी में हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन का यूज हुआ है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना को क्या कहते हैं, स्टडी। और बुक पढ़ने को रीड कहते हैं, और पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, स्टडी। इसमें ing ऐड करेंगे, स्टडीइंग, पढ़ रहा है, पढ़ रहा। कब से नहीं पढ़ रहा है, पिछले 5 साल से। अब इसमें देखिए पिछले, ये शब्द का भी यूज हुआ है, इसलिए हम
5 साल से के लिए क्या लिखेंगे? ये पक्का वाला टाइम नहीं है, कौन से 5 साल से नहीं पढ़ रहा है, इसलिए फॉर का यूज होगा। फॉर पिछले साल, है ना। फॉर द लास्ट, पिछले को लास्ट कहते हैं, लास्ट 5 years, 5 साल, 5 years। My brother has not been studying for the last 5 years। मेरा भाई पिछले 5 साल से नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट है, वे 5 बजे से नहीं नाच रहे हैं। 5 बजे, ये पक्का वाला टाइम है, जैसे 5 बजे, 7 बजे, शाम, सुबह, ये पक्का वाला टाइम कहलाता है। वे के लिए दे का यूज होगा। दे हैव नॉट बीन। वर्ब क्या है? नाचना। नाचने को क्या कहते हैं? डांस, डांस। कब से नहीं नाच रहे हैं? 5 बजे से, यानी 5 o'clock, 5 बजे से। तो से के लिए सिंस का यूज होगा। हम सिंस यहाँ लिख दे रहे हैं, सिंस 5 o'clock। अब हम इसे एक बार और पढ़ लेते हैं सेंटेंस को, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तुम सुबह से गाना नहीं गा रहे हो। यू हैव नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। वह 5 बजे से पत्र नहीं लिख रहा है। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 5 o'clock। हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours। वे इस गांव में 1 महीने से नहीं रह रहे हैं। दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर अ मंथ। वह 7 बजे से खाना नहीं बना रही है। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 7 o'clock। मैं इस शहर में 3 वर्ष से नहीं रह रहा हूँ। I have not been living in this city for 3 years। वह 1 घंटे से नहीं गा रहा है। He has not been singing for 1 hour। सोहन शाम से मुझसे नहीं लड़ रहा है। सोहन has not been fighting with me since evening। मेरा भाई पिछले 5 साल से नहीं पढ़ रहा है। My brother has not been studying for the last 5 years। इसका सेंटेंस है, ठीक है। वे 5 बजे से नहीं नाच रहे हैं। They have not been dancing। इसमें ing ऐड करेंगे, dancing since 5 o'clock। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रैक्टिस करते रहिए। नमस्कार।